जय हिंद दोस्तों, चलिए हम आज करेंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 बनाने जा रहे हैं। ये आपका करेंट अफेयर का सेट नंबर 6 है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है। क्वेश्चन है कि बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना है। तो ये बना उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो बच्चों के लिए भी डिजिटल हेल्थ कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन सेकेंड है। क्वेश्चन है किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए डीआरडीओ के साथ साझेदारी की है। ये किया है आईआईटी मद्रास ने। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन थर्ड है कि हाल ही में किन दो देशों के बीच संयुक्त अभ्यास समुद्र शक्ति का चौथा संस्करण हुआ है। ये हुआ भारत और इंडोनेशिया के बीच। तो समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर के बाद किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा लिथियम भंडार मिला है। तो ये मिला है राजस्थान में। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका 5 है। क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश ने टेफून लॉन्च किया है जो कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। टेफून लॉन्च किया है जो कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ये है तुर्की देश की। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। देखिए, भारत को हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ठीक, इससे आप ध्यान रखेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 7 है। क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा भारतीय राज्य हाल ही में खुद की इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय राज्य हाल ही में खुद की इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। तो ये बना है केरल राज्य। याद रखिएगा, कौन बना है? केरल राज्य। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 8 है। क्वेश्चन है शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO का 9वां अस्थायी सदस्य कौन बना है। तो ये बना आपका ईरान। याद रखिएगा, देखिए ईरान और इराक में आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए ध्यान रखिएगा आपका कौन बना है? ईरान बना है, ना कि इराक। तो आपको एग्जाम में यदि दोनों ऑप्शन दे देता है तो आप 100% कन्फ्यूज हो जाइएगा। तो आप किसी तरह से याद रखिए कि ईरान बना है। ठीक है, SCO का 9वां सदस्य बना है ईरान। क्वेश्चन आपका 9 है। क्वेश्चन आपका 9 है कि शंघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का मेजबानी या सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया है। क्वेश्चन है कि शंघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया है। तो ये भारत की अध्यक्षता में किया गया है। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन है कि हाल ही में लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन में प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है। तो ये थे P वीरा मुथुवेल। ऑप्शन ए होगा, P वीरा मुथुवेल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से किससे सम्मानित किया है। तो ये क्या योगी आदित्यनाथ जी को। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन कर रहा है किस राज्य में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है आपका हरियाणा में। ऑप्शन बी होगा। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन है कि भारत ने G20 की अध्यक्षता संभालने के बाद पहली शेर्पा मीटिंग किस शहर में आयोजित की थी। तो ये क्या था? उदयपुर में। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन कर रहा है कि क्वाड शिखर सम्मेलन सिडनी में रद्द होने के बाद क्वेश्चन है कि क्वाड शिखर सम्मेलन सिडनी में रद्द होने के बाद किस शहर में आयोजित हुई थी। तो ये होता है आपका हिरोशिमा जापान में। यानी क्वाड 2023 में कहाँ हुआ है। तो क्वाड का बैठक हुआ है जापान के हिरोशिमा शहर में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ष 2024 में क्वाड समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो यह करेगा यानी भारत। याद रखिएगा, 2024 में क्वाड समिट का मेजबानी भारत करेगा। आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है कि क्वाड ग्रुप में कौन सा देश शामिल है, यानी कौन कौन सा देश शामिल है, ये आपको बताना है। ठीक है, क्वाड समूह में कौन कौन से देश शामिल है, इसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, जरूर बताइएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इजराइल हमास जंग रोकने के लिए प्रस्ताव पारित किया, इसके वोटिंग के दौरान भारत का रुख क्या रहा? तो भारत इसमें वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया, ठीक है, भारत ने इसमें वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया, ठीक, ऑप्शन सी होगा। हालांकि भारत ने खुलकर इजराइल का समर्थन कर रहा है, लेकिन फिर भी वो वोटिंग में इजराइल के पक्ष या विपक्ष में वोट नहीं किया है। क्वेश्चन का 17 है। क्वेश्चन कह रहा है इजराइल हमास युद्ध के दौरान भारत ने फिलिस्तीन के किस शहर में मानवीय सहायता भेजी है? तो ये भेजी है गाजा में, ठीक है, मानवीय सहायता के रूप में ये खाने की सामग्री और दवा भेजी है, ठीक है, दवा भेजी है गाजा। देखिए गाजा ये हमास की तरफ गाजा है, लेकिन भले ही भारत इजराइल का समर्थन कर रहा है, लेकिन युद्ध में गाजा का क्षति ज़्यादा हुआ है, तो वहाँ के लोगों की सहायता के लिए दवा भेजी है और खाने के सामग्री भेजी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 18 है। क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमास और इजराइल के बीच युद्ध के दौरान भारतीयों को स्वदेश लाने हेतु अभियान का नाम क्या था? यानी भारत और इजराइल के युद्ध के बीच इजराइल में फंसे लोग को भारत लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया था? तो ये क्या था? ऑपरेशन अजय। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका ये फिलहाल का करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो याद रखिए कि इजराइल से भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? तो ये वैशाली जिला में की जाएगी। याद रखिएगा, रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना वैशाली में की जाएगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन कर रहा है कि बनारस के तर्ज पर बिहार के किस जिले में तैरता हुआ CNG स्टेशन स्थापित किया जाएगा? तो ये पटना में किया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो ये था आपका यानी करेंट अफेयर का सेट नंबर 6 था। तो इसी तरह से आपको हम डेली ये आपका सेट करवाएंगे। यदि किसी दिन आपका ये सेट नहीं आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये आपको हम एग्जाम तक आपको ये क्लास करवाते रहेंगे। लेकिन देखिए डेली आपका ये सेट नहीं आएगा, क्योंकि और भी विषय है, ठीक है। तो और भी विषय रहता है, तो कभी कभी आपका ये करेंट अफेयर का क्लास नहीं आएगा, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, ये आपको ये क्लास हम छोड़ेंगे नहीं, एग्जाम तक चलते रहेगा। भले आपका अल्टरनेट चलते रहो, लेकिन यह चलेगा, ठीक है, क्योंकि और भी विषय है, तो कभी हो सकता है आपका ये क्लास ना हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।